पूजा का पैसा? क्या तुम लोगों ने पूरे जंगल से दुर्गा पूजा का चंदा इकट्ठा कर लिया? हाँ चमचम, जंगल के आधे से ज्यादा पंछियों ने तो चंदा दे दिया है और अभी हम बाकी पंछियों से चंदा लेने ही जा रहे थे। फिर चलो चलते हैं। अरे कोको, तुम इस बार दुर्गा पूजा के मेला में क्या क्या खरीदोगे? मैं तो इस बार बहुत सारे पटाखे और रॉकेट बम खरीदूंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम क्या खरीदोगी टिल्ला? मैं इस बार अपने लिए बड़ी सी बार्बी डॉल खरीदूंगी। बहुत मजा आने वाला है। कल से हमारे स्कूल की छुट्टी भी हो जाएगी। मैं दिन रात खेलूंगा। अगर सारे पंछी हमारी ही तरह मन लगाकर काम करते तो क्या बात थी सुरीली। अब दशहरे में भी बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। हाँ लालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे इतना तेज तो पूरे जंगल में कोई पंछी है ही नहीं। सब तुम्हारा जादू है सुरीली। पहले तो मैं हर चोरी में पकड़ा जाता था। चमचम और कोकिला पंडाल बनाने का काम कर रहे थे। तभी नीलू चिड़िया भी वहाँ केले के पत्ते लेकर आ जाती है। साथियों, ये लो, मैं बगल वाले जंगल से और भी केले के पत्ते लेकर आ गई। तुमने बहुत अच्छा किया नीलू। देखो तो सही, हमारा पंडाल कितना सुंदर लग रहा है। आज तक किसी जंगल के पंछियों ने केले के पत्ते का पंडाल नहीं बनाया है। ये सबसे यूनिक है चमचम। हाँ, तुम सही कह रही हो। और कल हम इसमें रंग बिरंगे बलून्स भी लगाने वाले हैं, जिससे ये और भी सुंदर लगने लगेगा। साथियों, अब हमें चलना चाहिए। रात होने को आई है और इस बारिश के मौसम में शिकारी पंछी शिकार के फिराक में घूमने लगते हैं। याद है ना कल जंगल में क्या हुआ है? अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो जल्दी चलते हैं, कल फिर यहीं मिलेंगे। शाम ढलते ही पूरे जंगल में अंधेरा छा गया था और तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में लौट रहे थे। 100, 200, चिपड़ी चमचम, 100 रुपए। बड़ा आई नवाब जादी। नीलू कहेगी सिर्फ 200 रुपए। कोकिला कौवी कल मुही 50 रुपए। जेब में 2 रुपए है नहीं और बड़ा आए सुरीली से बराबरी करने। ओ जी, लालू जी। हरी चटनी और पकौड़े, वाह वाह। ये लो, 1 प्लेट पकौड़ी के साथ 2 प्लेट बिल्कुल फ्री। सच क्या पकौड़े हैं, आहा मजा आ गया। आज तो जी भर कर खाऊंगा। अरे कुंभकर्ण लालू जी, नींद में बड़बड़ाना बंद करो। पकोड़े तो छोड़ो, घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं। क्या पकौड़े? कितने स्वादिष्ट पकौड़े खा रहा था मैं, पर तुम्हें सपने में भी मेरी खुशी नहीं देखी गई। अरे बाप रे मम्मी, इतना सारा पैसा, इनसे तो मैं कितने सारे रॉकेट बम ले सकता हूँ। अरे कोको बेटा, ये हमारे पैसे नहीं हैं, ये दुर्गा पूजा के चंदा के पैसे हैं। लेकिन है तो हमारे पास ही ना। क्या दिमाग पाया है सुरीली। इधर सुनो, अगर हम इसमें से थोड़े से पैसे रख ले तो क्या हो जाएगा भला?
ये लो लालू जी, जाकर गर्मा गर्म चाउमीन लेकर आओ। किसी को पता नहीं चलेगा, मैं सब संभाल लूंगी। दिन बीतने लगते हैं। दुर्गा पूजा के एक दिन पहले की बात है। सारे पंछी पंडाल के पास जमा थे। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। अरे टिल्ला, यहाँ आओ। ये देखो, मेरे पास रॉकेट बम है। मैं कल ही बाजार से इसे लेकर आया हूँ। चलो, इसे मैं तुम्हें उड़ा के दिखाता हूँ। मुझे तो बम से बहुत डर लगता है। कोको, तुम फोड़ना, मैं तो दूर से ही देखूंगी। डरपोक टिल्ला, अभी देखो मेरा स्टाइल, कैसे बम फोड़ के दिखाता हूँ तुम्हें। कोको बम फोड़ने लगता है। कोको, टीला, तुम दोनों ध्यान से बम से खेलना, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। हे नीलू, मेरे बेटे कोको को डराओ मत। मेरा बेटा कोको जो चाहे वो करे। बेटा कोको, तुम खेलो, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। जा बेटा, जाकर वहाँ पंडाल के आगे खेल। साथियों, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चलो, हमें पूजा की तैयारी भी करनी है। प्रसाद के लिए लड्डू और नारियल भी लाने हैं। हाँ चमचम, चलो, मुझे किसी के मुंह नहीं लगना और बाकी के काम करके फिर बाजार भी तो जाना है। मैं आगे जाकर पेड़ों के ऊपर फूल लगा देता हूँ। सारे काम तो मैं और आप ही कर रहे हैं लालू जी। लालू पंडाल से कुछ आगे के पेड़ों के ऊपर फूल लगाने लगता है। तभी लालू के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आहरे, मर गया मेरे पंख। कोको सुरीली, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। सारे हक्का बक्का रह जाते हैं और दौड़ के वहाँ आते हैं। मर गया रे। अरे बाबा, मेरा पंख जल गया रे। कोको के रॉकेट से आहा, बहुत दर्द हो रहा है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? कोको, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? मैंने तो पहले ही बोला था कि ध्यान से बम फोड़ना, लेकिन सुरीली को तो हाय रे, यहाँ मेरे इकलौते पति को चोट लगी है। उससे किसी को मतलब नहीं, सब मुझे उल्टा ताना सुनाने में लगे हैं। मेरा घर यहाँ से सबसे नजदीक है। चलो वहाँ जल्दी से चलकर इसकी मरहम पट्टी कर देते हैं। लालू के चोट पे मरहम पट्टी करने के बाद लालू और सुरीली अपने घर चले जाते हैं और बाकी पंछी शाम तक पंडाल के बचे हुए काम करते हैं। ये है जंगल का सबसे सुंदर पंडाल। मेरी तो आंखें भर आई। सच, दशहरा मेरा फेवरेट त्योहार है। दोस्तों, आप जरूर बताना आपको हमारा पंडाल कैसा लगा। आज दशहरा था। आज डमरूवन के सारे पंछी बहुत खुश थे। सुबह तक लालू के चोट पे भी आराम हो जाती है। सारे पंछी पंडाल के पास इकट्ठा हो जाते हैं। सभी ने अपने अपने घोंसले से बनाए मिठाइयाँ और पकवान लाए थे। दोस्तों, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। ये और 50 रुपए मेरी तरफ से, क्योंकि क्या लालू जी? कहीं आप, अरे चुप करो। क्या हुआ लालू? बोलो, चुप क्यों हो गए? वो हमने चंदा के पैसे से
50 रुपए निकाल कर चाउमीन खाई थी, हमने चोरी की थी। मुझे माफ कर दो दोस्तों। वो मैं दोस्तों। कोई बात नहीं सुरीली, कम से कम तुम लोगों को समझ तो आया ना कि तुम लोगों ने गलत किया है। इससे आज दशहरा के दिन हम सबको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली।